हेलो एवरीबॉडी एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ये रीडिंग स्ट्रांगली जो है वो आपके पार्टनर के लिए है, और अगर आप ऐसे ही देख रहे हो किसी अनरोमांटिक कनेक्शन के लिए तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी बातें आपसे रेजोनेट करेंगी आप वो सुन सकते हो। ठीक है, सो आगे आपको 2 पाइल्स मिलेंगी हमेशा की तरह। स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, टाइम स्टैम्प्स में देना भूल जाते हो। आई नो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे जब मैं खुद रिव्यू करती हूँ ना अपनी वीडियोस तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि मैंने जो पायल सिलेक्ट किया है वो मैं खुद नहीं पहुँच पाती हूँ उस पायल तक। तो दैट्स अ स्ट्रगल, बट मैं कोशिश करूँगी कि वक्त के साथ साथ मैं सारे टाइम स्टैम्प्स अपडेट कर दूँ। ठीक है, वीडियो के अपलोड के कुछ वक्त बाद से। एक्चुअली केवल वही तो एक चीज़ नहीं होती है ना लाइफ में, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको मैं मैनेज कर रही हूँ, जैसे हम सब करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग, जो भी कोऑपरेट करा, बिकॉज आई नो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे। तो अगर आप लोग ये कर पाओ तो प्लीज़ करना, कि अगर स्ट्रगल करके आप अपने पायल तक पहुंच गए तो कम से कम उस पायल का पायल स्टैम्प टाइम स्टैम्प कमेंट कर देना, और ताकि बाकी लोग वो कर सके, उसको इजीली असेस कर सके। ठीक है, तो हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हेलो पायल नंबर 1, एंड ये आपकी रीडिंग होने जा रही है। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो है कि आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आने वाला है। ठीक है, टावर मोमेंट हमेशा बुरा नहीं होता है। टावर मोमेंट ऐसा मोमेंट भी होता है जहाँ पे सारी क्लैरिटीज़ आ जाती हैं आपके लाइफ में, कि क्या चल रहा था, क्यों हो रहा था। एक स्पेस बन जाता है आपके लाइफ में। तो एक बहुत अच्छा ही टाइम आ रहा है, बहुत क्लैरिटी आ रही है आपके कनेक्शन में, और आप खुशी हो गए वो क्लैरिटी देखकर। साथ में मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ दिख रही है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई बाता बाती हुई हो, झगड़ा हुआ हो, जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को सोच रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनको बॉदर कर रही है कि हमारा रिश्ता ख़राब क्यों हो रहा है। ठीक है, उनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड उनको बस सोने का मन कर रहा है, ताकि मतलब वो अपना ब्रेन सेल्स चला सके एंड सोच सके। ही इज़ एक्चुअली और शी इज़ एक्चुअली इंडल्जिंग इन ओवर थिंकिंग। ओके, आपके पार्टनर कमाल के साइकिक हो सकते हैं, कमाल के टैरो रीडर हो सकते हैं। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पार्टनर से, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प कर सकती है। आपके पार्टनर बहुत ही ना रूड, या रूड तो नहीं कहूँगी, बट बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी बातें उन्हें काफ़ी हर्ट कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपसे मिले तो हो सकता है कि वो एक प्रोटेक्टिव कोट लेकर के आए, कि मतलब मिसबिहेव नहीं करेंगे आपके साथ, बट थोड़ा अपना प्रोटेक्शन लेकर आएंगे, कि वो आपकी बातों से या फिर आपके एक्शन से हर्ट ना हो जाए, और बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे आपके सामने। ठीक है, ऐसा वो भी करंटली सोच रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं डिवाइन फोर्स से एनर्जी आ रही है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए एकदम स्ट्रांग खड़ा होना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स नीचे गिर गया। आपके पार्टनर एक बहुत स्टेबल कनेक्शन सीख करते हैं आपके साथ। ठीक है, और उन्हें पता है कि हमारे बीच जो रिश्ता है वो कोई आम रिश्ता नहीं है, वो एक बहुत ही ख़ास रिश्ता है। और वो जानते हैं कि इस रिश्ते का अंजाम क्या है। इस रिश्ते का अंजाम स्टेबिलिटी है, इस रिश्ते का अंजाम बहुत स्टेबल एनर्जी, बहुत स्टेबल लाइट, एक डेस्टीन कनेक्शन की तरह, दैट वी आर मेंट टू मैरी, वी आर मेंट टू स्पेंड आवर लाइफ टुगेदर। इस एनर्जी में आपको करेंटली देखते हैं, और वो मुझे दिख रहा है इन जनरल भी ऐसे ही विजुअलाइज करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक आवर वर्ल्ड टुगेदर। ओके, मुझे यहाँ पे फीलिंग आई जैसे कि लॉयल्टी इश्यूज़ बहुत है। जैसे कि आप, जैसे हो सकता है कि आप शक कर रहे हो उन पे कि आर यू रियली लॉयल टुवर्ड्स मी, और मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है,
कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आई थिंक आम कपल, स्पेशली अगर इतनी डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों की, तो ये बातें होना बहुत ही आम, बहुत आम ही है। ठीक है, बिकॉज इतना स्टेबल कनेक्शन जब हमें लाइफ में मिलता है, इतना प्यार और विश्वास हमें मिलता है, तो आई थिंक ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं आना मन में, ऐसे रिफ्ट्स होना नॉर्मल ही है, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं। ठीक है, वो जानते हैं कुछ नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द डे विल बी टुगेदर, चीज़ें और बेटर होंगी। तो ही इज़ अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन और अ हेडस्ट्रॉन्ग वुमन। ओके, बट डेफिनेटली अफेक्ट तो वो हो रहे हैं, बट वो डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में ज़्यादा आई थिंक वो पर्सन है जो इंक्लाइंड है रिलेशनशिप में, ज़्यादा एफर्ट्स वही लेते हैं। अगर आप रूठ जाओ तो मनाने के लिए इनिशिएट वही करता है, बिकॉज उनको लगता है कि वो रह नहीं सकते आपके बिना। ठीक है, मतलब उनका प्रकृति इतना सॉफ्ट हार्टेड है, प्रोबेबली उन्हें लगता है कि आप जो गार्ड्स बनाते हो, गार्ड्स आप करते हो, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड उन्हें लगता है कि मतलब हाँ, आई थिंक ही इज़ जस्ट अ स्पेक्टेटर। वो बस देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर उनको मनाने का मौका मिलेगा तो वो मनाने भी आएंगे। आप जैसे चाहते हो ना कि उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चले। ठीक है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई उनको बहका के ले जाएगा, कोई उनको कुछ भी बोल देगा और वो उसको मान जाएंगे। आपके लाइफ में कोई इविल एक्टिविटी होगी, कोई लोग आपके बीच में फूट डालेंगे और वो इतने कैजुअल है कि शायद वो उस फूट में, उस चाल में पड़ भी जाए, वो आपको छोड़ दे, या फिर आपका रिश्ता अफेक्ट हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी या फिर जो आप हो, स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा ना आपको डर है, आपको ना खुद के अंदर विश्वास इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको बहुत डर है कि मुझे, मेरे रिश्ते को कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा घबराए रहते हो, इसलिए आप उनकी टेस्ट लेते रहते हो, उनको अपना गार्ड अप कर लेते हो। अब बोलते हो बताओ मुझे, बोलो मुझे कि सब कुछ ठीक रहेगा हमारे बीच में, या फिर तुम लॉयल रहोगे। और उनको एक्चुअली दिस पर्सन एक्चुअली डजंट बॉदर, बिकॉज उनको इतनी, दिस पर्सन इज़ अ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि आप लोग दोनों की प्रकृति बहुत अलग हो। ठीक है, जैसे आप तुरंत से घबरा गए, तो वो घबराने वाले इंसान नहीं है, तो आप लोग ऑपोजिट हो। तो आपको लगता है कि वो मेरे भावनाओं को समझ क्यों नहीं रहा है। आप उनकी भावनाओं को आप नहीं समझ रहे हो। बात ये है, आपको ये समझना है कि आप दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। अगर आप किसी चीज़ को लेके पैनिक करते हो, वो वही चीज़ को लेके काफ़ी कंपोज रहते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्पिरिट मैसेज चैनल कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत दूर दृष्टा व्यक्ति है। ठीक है, ये जानते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप कमज़ोर नहीं है। ठीक है, सो ये कैजुअल रहता है, जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है। बट आप दूर दृष्टा नहीं हो। ठीक है, आप आज में जीते हो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप एकदम ही दूर दृष्टा नहीं हो, बट जितना दूर का ये देख सकते हैं ना, ये कोई आम इंसान नहीं देख सकता। पता नहीं कैसे टाइप के व्यक्ति से डील कर रहे हैं आप, बट बहुत स्पेशल इंसान है ये। ठीक है, मुझे फ़ील होता है बहुत दूर का देख सकते हैं। तो आप इनको समझने में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये आप ही कहा जा रहा है, आपको ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग दोनों बहुत अलग अलग प्रवृत्ति के इंसान हो। एंड डेफिनेटली इनको भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप किस प्रकार के इंसान हो, आप दूरदृष्टा नहीं हो। है ना, इन्होंने ऐसी एक अल्पदृष्टा पर्सन को प्यार किया है। तो इनको भी आपकी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो आप ये जो ज़िद कर रहे हो, या फिर आप जो इनको परेशान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको ये बात पता चलने वाली है कि मेरी जो बिलावड है वो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे परेशान होती है। तो हो सकता है ये भी एजिटेट हो जाए एक वक्त पे। मुझे दिख रहा है विद द एम्परर, ही विल लाइक व्हाट द फक आर यू डूइंग, लाइक व्हाट द हेक आर यू डूइंग। तुम चाहते क्या हो? आप लोग दोनों एक दूसरे को ही समझ नहीं रहे हो।
तकलीफ़ ये है, ठीक है, और वो करना आपको बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे, आप लोग ना आप बनकर रहो, ठीक है। आप अगर अल्पजिष्टा हो तो आप अल्पजिष्टा बन के रहो, आप उनकी तरह बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। अगेन यही एनर्जी है कि आप लोगों का बहुत सिक्योर लव है, बिकॉज ये आज का प्यार नहीं है। मतलब एक होता है ना कि इटर्नल लव मेड फॉर ईच अदर, हर जन्म में आप मिलोगे। एक एक कनेक्शन होता है जो किसी जन्म में बदलता नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहता है। वैसी एनर्जी यहाँ पर है आप लोग के कनेक्शन के लिए, ठीक है। आप लोगों की कार्मिक फेस चल रहा होगा, इस वजह से आप लोग के बीच में रिफ्ट्स हो रहे हैं, वरना ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एज आई सेड दूर रिश्ता है, बहुत ही सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर चलते हैं। इनमें काबिलियत है कि एक अंपायर खड़ा कर सके, सॉरी एक एम्पायर खड़ा कर सके, नॉट एन अंपायर, एनी एम्पायर खड़ा कर सके। तो वो चाहते हैं कि उनको कॉपरेशन मिले, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले। तो आप लोग देख लो भाई, आपको जितना इनको समझने की ज़रूरत है इनको भी आपको समझने की ज़रूरत है। बट मुझे जो दिखता है कि आप जब खुद को समझोगे और आप जब इनको समझोगे तो ये अपने आप आपको समझेंगे। तो इनको ना स्पेस बहुत चाहिए, तो आप इनको बस स्पेस दो, उनके सर पे मत चढ़ के बैठ जाया करो, ठीक है। एंड मेरी मानो तो थोड़ा एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखो, ताकि उनको भी लगे कि अरे बहुत वक्त हो गया उससे बात नहीं किया, तो वो जब खुद आपको कांटेक्ट करेंगे आपको अपने ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और बहुत आपको बारी भी होता है। बोलते भी होंगे कि तुम्हें काम नहीं है क्या, लाइक तुम जो मुझे कह रही हो कि मेरे पास तो बहुत काम है, तो तुम्हारे पास भी तो बहुत काम होना चाहिए। तो समवेयर दिस थिंग इज़ लैकिंग, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके। तो वो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका दिमाग खाली है तो शैतान का घर तो वो बनेगा ही, ठीक है। इनका जहन से इनकी ख्याल निकालो और अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी करेंटली इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीबॉडी, एंड आज हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं कृष्णा, प्लीज टेल मी। थैंक यू। ओके, मुझे लग रहा है कि एब्रप्टली आप लोग का कनेक्शन एंड हो गया, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में गुमान तो नहीं आ गया कहीं, उनकी खूबसूरती का, उनके पैसों का, उनके टैलेंट्स का, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है, या छोड़ तो नहीं देंगे। क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप्स काफ़ी सेल्फिश रहे हैं, तो आपको ये बात मन में आती है। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप में गुमान आ गया है, ठीक है, आप कहीं उन्हें छोड़ ना दो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत मौका परस्ती देखा है अपने जीवन में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस हायर फोर्स को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनसे वो कनेक्टेड फील करते हैं। वो मेडिटेशन में, वो शांति में, बहुत सेक्लूडेड इन्वायरमेंट में वो रह रहे होंगे अभी करंटली, और वो उनका मन नहीं मान रहा लेकिन कि आप ऐसा कर सकते हो। वो जानते हैं, आपके रग रग से वो वाकिफ़ है, वो जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इतना एब्रप्टली ऐसा क्यों हुआ, जैसा ऐसा क्यों लगा जैसे हमारा रिश्ता ही अंत पर आ गया है, ठीक है। वो जानते हैं आप बहुत टैलेंटेड हो, वो जानते हैं आप बहुत टैलेंटेड हो, बट उनको ये भी पता, उनका दिल नहीं मान रहा कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनको फेम के लिए छोड़ दो, या फिर आप उनको अपने काबिलियत के लिए छोड़ दो। तो इसलिए वो ईश्वर से मांग रहे हैं सहायता कि सही बात क्या है मुझे बताओ। मुझे वो दिखाई दे रहा है जैसे कि सच्चे प्यार की परीक्षा होती है ना, जहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं, लेकिन लेकिन फिर भी अ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं, लेकिन फिर भी यू नो
हमारा विश्वास जीतता है, हमारा सच्चा प्यार जीतता है। तो मुझे प्रेम की परीक्षा है बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। उनको वो यकीन नहीं कर सकते, पता है, उनका आत्मा यकीन नहीं कर सकता कि आप ऐसा कर सकते हो। दैट्स फॉर श्योर। ओके, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक नया बिगनिंग दिखाई दे रहा है मुझे। टावर कार्ड की एनर्जी भी प्रेजेंट है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप लोग के बीच में चीज़ें बहुत ही, एक टावर मोमेंट आने वाला है। आई थिंक स्टार्ट हो ही गया है, बहुत लोगों के लाइफ में आ गया होगा। आप लोग गो थ्रू कर रहे हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो शायद। और ये जो सेक्लूजन रहेगा ना, वो आप लोग को और क्लोज लेकर के आएगा, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। तो मुझे 3 की एनर्जी आ दिखी। डेफिनेटली कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में फॉर द बेटर, फॉर द हाईएस्ट गुड। उसको होने दो। एंड वो बहुत ना आउटर इन्वायरमेंट से भी बहुत 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 परेशान है अपने, ठीक है। उनको लगता है कि सब कोई मेरे को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो सब में भी उलझे हुए हैं। लेकिन यह क्लियर इंडिकेशंस है कि आपका रिलेशनशिप एक लेवल बढ़ जाएगा इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। एक लेवल विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके मन में शक आया और शक अब क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है, कि आप बिल्कुल सच्चे थे, आपने फेम के लिए उनको नहीं छोड़ा, कोई और बात ज़रूर रही होगी, ठीक है। वो आपकी पवित्रता को ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बहुत मानते हैं, वो पूजते हैं आपकी पवित्रता को, आपके समर्पण को। ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब ईश्वर के समान मानते हैं आपको। एंड आपने अपनी पवित्रता, मुझे स्पिरिट कह रहे हैं कि आपने प्रूफ की है बार बार अपने एक्शन से, अपने प्यार से, अपनी आँखों से, ठीक है। उन्हें पता है कि डेफिनेटली आप किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, तभी आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। मतलब दूर रहते हुए भी, कोई कनेक्शन ना रहते हुए भी इतना अटूट विश्वास होना बहुत ही रेयर है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली एक नए स्टार्ट को देखेगी, ठीक है। एंड अगर मैं उनकी डीप फीलिंग्स कर लिए बताऊँ तो उन्हें बस शक हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं हुआ होगा, कहीं ये बात तो नहीं हुई होगी। तो इंसान बहुत एनालाइज कर रहा है, ठीक है, कि आप इतने दुखी क्यों थे, क्या तकलीफ़ हो गई। मतलब एक बार भी इस इंसान के मन में वो शक नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता ही सच्चा है, क्योंकि आपका समर्पण सच्चा है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है इससे, क्योंकि आप सच्चे हो। मुझे बहुत ऑनेस्ट व्यूअर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। वो आपको टाइम देने के लिए तैयार है, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ले लो, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि आप धोखेबाज नहीं हो। जबकि उन्होंने हज़ारों धोखेबाज लोगों को देखा है, वो समझते हैं, बट फिर भी उनको आप पे बहुत भरोसा है, ठीक है। उनको लग रहा है जैसे वो अपनी लाइफ को लेके परेशान है, आप भी शायद अपनी लाइफ को लेके परेशान हो, लेकिन उनको पता है कि आप मर जाओगे लेकिन आप दगाबाजी नहीं करोगे कभी, आपको किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ आकर उनको, मतलब ये कहीं ना कहीं उनके भी सेल्फ वर्थ को रिस्टोर कर रहा है, उनके हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है, जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आ गया है, ठीक है। वो कभी नहीं भूल सकते वो वक्त जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उनके सोल में वो इम्प्रिंटेड है, उनके सोल ने वो चीज़ अब्सॉर्ब की है। और ये कोई ऐसी वैसी कनेक्शन नहीं है, आपने ईश्वरीय समर्पण उनको दिया है। तो इस आपके कनेक्शन को या आपके सच को प्रमाणित करने के लिए उनको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर खुद प्रमाण है मानो, ठीक है, आपके कनेक्शन के लिए। द लवर्स का कार्ड या झाँक रहा है। बस भगवान आपको इतना ही कहना चाहते हैं दैट योर कनेक्शन इज़ इन माई हैंड्स, यू डोंट वरी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आपकी रीडिंग थोड़ी छोटी थी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक्चुअली सेकेंड रीडिंग करते करते ना मैं थोड़ा कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स कर देती हूँ। जैसे पाइल 1 ख़त्म हुआ तुरंत पाइल 2 उठा लेती हूँ, मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, इसीलिए भी मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आई एम सॉरी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड हाँ, बाकी रीडिंग्स, बाकी टैरो रीडिंग्स हमारे ज़रूर देखना चैनल पर। पता नहीं मुझे बोलने का मन किया तो मैंने कह दिया। चलो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।